अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स का। आज हम लोग इफ एल्स पढ़ेंगे। एक मैं जल्दी से आया था बैच 2 वाले फोल्डर में। और एक न्यू क्लास बना लेते हैं। क्लास। अच्छा, आज आप लोग की क्लास 44 है तो क्लास 44 के नाम से बना लेते हैं। और इसको मैं CMD से ओपन विद कोड कर लूँगा। आप लोगों को CMD, उस मैंने सारी MD लिख दिया। CMD और यहाँ पे कोड स्पेस डॉट। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्स का। आज हम इफ एल्स पढ़ेंगे। और सभी अगर मगर की कहानियां हैं, आप लोग उसके नाम से उसको समझ जाएं कि वो क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साथ साथ। मैंने आपको बोला भी था कि आप लोग उसका यूज़ किया करें कमेंट्स का। इफ एल्स बेसिकली अगर मगर की कहानी है। अच्छा, लास्ट क्लास के जिसने प्रैक्टिस करी है, 2 स्टूडेंट ने ग्रुप पे भी शेयर किया था उनको प्रैक्टिस का। तो मैं उनको तो अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन जिसने प्रैक्टिस नहीं की, जो बाकी 2 स्टूडेंट हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें लाजमी। क्योंकि प्रैक्टिस से सब कुछ आता है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप लोग के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर नहीं होंगे और आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। अच्छा जी। इफ एल्स मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? इफ एल्स बेसिकली अगर मगर की कहानी है। अच्छा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं पहले। मैं गया एक मोबाइल शॉप पे और मैंने उनको एक कंडीशन दी। इसमें हम लोग कंडीशन यूज करते हैं। मैंने शॉप वाले जो बंदा था, मैंने उसको एक कंडीशन दी। मैंने उसको बोला कि मेरे पास 20,000 रुपये हैं, मुझे इसमें कोई अच्छा सा मोबाइल दिखा दो। मैंने क्या कंडीशन दी शॉप वाले को कि मेरे पास 20,000 रुपये हैं, इसमें कोई अच्छा सा मोबाइल आपके पास है तो दिखा दो। तो कंडीशन उसने सुनी, शॉप वाले ने देखा उसने अपने शॉप में, के मोबाइल है कि नहीं। अगर उसके पास मोबाइल होगा तो वो तो दे देगा कि मेरे पास है मोबाइल, लेकिन अगर उसके पास मोबाइल नहीं होगा तो वो मना कर देगा कि भाई मेरे पास 20,000 रुपये का तक का मोबाइल नहीं है। तो हर चीज़ के दो मकसद होते हैं, या तो फिर ट्रू होती है फॉल्स होती है, ऐसे कंडीशंस पढ़ी थी आपने। तो इसी तरह इफ एल्स होता है कि इफ एल्स में भी इफ और एल्स होते हैं। इफ मतलब अगर, एल्स मगर। इसके एक और एग्जांपल समझते हैं। आप लोग गए अपनी अम्मी के पास, आपने उनको बोला कि मुझे बिरयानी खानी है। आपने उनको बोला बिरयानी खानी है, आपकी अम्मी ने क्या बोला? आगे से उन्होंने बोला कि अगर चिकन हुआ तो मैं बिरयानी बना दूंगी, वरना तो फिर मैं सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाना है ना आप लोग के लिए। खाली पेट तो नहीं रहेंगे। तो क्या कंडीशन बताई अम्मी ने कि अगर चिकन हुआ तो मैं बिरयानी बना दूंगी, मगर अगर चिकन ना हुआ तो फिर क्या बनेगा? क्या सब्जी बन जाएगी। तो ये होती है बेसिकली इफ एल्स की कहानी। इफ का मतलब अगर, जब भी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ चलता है, और जब भी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स चलता है। इसको हम जल्दी से कोड में भी करके देखते हैं। मैंने जो शॉप वाली एग्जांपल बताई वो मैं करता हूँ। लेट मनी के नाम से एक मैं वेरिएबल बना लूंगा, इज इक्वल टू 20,000। मैंने क्या एक वेरिएबल बनाया मनी के नाम से? अच्छा, पहले 1 मिनट, पहले बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं हम लोग इफ एल्स का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट में, बेसिक सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। अच्छा, बेसिक सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले आता है इफ का कीवर्ड, और उसके बाद आते हैं राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद आते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ये होता है बेसिक सिंटैक्स ऑफ इफ का। और एल्स के लिए क्या होता है? एल्स के लिए सिंपली एल्स आता है, एल्स का कीवर्ड और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स। ये एफ का कीवर्ड होता है और ये एल्स का कीवर्ड होता है। अब राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या आता है? राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आती है कंडीशन। जो भी कंडीशन हमने चलानी होगी वो आती है कंडीशन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर।
और अच्छा, मैं इसको कमेंट में कर लेता हूँ, एरर आएगा, कमेंट कर लेता हूँ। और यहाँ पे क्या आएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर? अच्छा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कोड आता है उसको हम कहते हैं ब्लॉक स्कोप कोड। कौन सा कोड कहलाता है? वो कहलाता है ब्लॉक स्कोप कोड। जो भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कोड आएगा, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसके अंदर जो भी कोड आएगा वो कहलाएगा ब्लॉक स्कोप। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आएगा, कमेंट में लिखना पड़ेगा इसको भी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इफ के बाद आते हैं, अच्छा बेसिक सिंटेक्स क्या है, पहले इफ का कीवर्ड आता है और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स आता है। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या हम डिफाइन करते हैं? हम अपनी कंडीशन डिफाइन करते हैं। और उसके बाद आते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखते हैं? हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं जो भी हमें चलाना होता है। और इफ के बाद कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ चलेगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स चलेगा। एल्स में कोई कंडीशन नहीं आती, बस एल्स का मतलब होता है, मतलब सारी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो एल्स चलेगा। एल्स एल्स सबसे एंड में चलता है। तो मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ, रिपीट करिएगा। कर्ली ब्रैकेट में कौन सा कोड लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में हम लिखते हैं ब्लॉक स्कोप कोड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जो भी हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो कहलाता है ब्लॉक स्कोप। ये कहलाता है, जो भी हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड लिखते हैं वो ब्लॉक स्कोप कोड कहलाता है। अच्छा जी, हम अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं अपनी। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सिंपली लेट मनी के नाम से। और मेरे पास पैसे कितने हैं? मेरे पास है 20,000 रुपये। मनी आई हैव के नाम से बना लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। मनी आई हैव, मेरे पास कितने पैसे हैं? 20,000 रुपये। अब मैं लगाऊंगा इफ। इफ के बाद सिंटेक्स क्या आएगा? राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स में हम अपनी कंडीशन डिफाइन करते हैं। और मैं लिखता हूँ यहाँ पे मनी आई हैव लेस देन इज इक्वल टू 20,000। अच्छा, मैंने क्या लिखा कि मेरे पास जो पैसे हैं वो एक मिनट, ये थोड़ी सही नहीं बन रही। एग्जाम्पल चेंज करते हैं, एक मिनट। कोई और एग्जाम्पल समझते हैं इसको, ये थोड़ी डिफिकल्ट एग्जाम्पल हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई इजी के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, ये ज़्यादा आसान होगा। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था तो इस वजह से मैंने वो हटा दिया। लेट सपोज मेरी ईडी जमा हुई 10,000 रुपये। और मैं अब यहाँ पे कंडीशन डिफाइन करूंगा अपनी। मैं सबसे पहले इफ का कीवर्ड लगाऊंगा और उसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स में अपनी कंडीशन डिफाइन करूंगा। कंडीशन क्या डिफाइन करूंगा मैं? माई दी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12,000। सही है। मैंने क्या कंडीशन डिफाइन की मैं उसको समझाता हूँ अभी, एक मिनट। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, मैं मैं आपको समझाता हूँ, 2 मिनट। मैं एक मिनट कोड लिख लूँ। मैं अपना फोन खरीद सकता हूँ। अच्छा जी, मैंने एक वेरिएबल बनाया है लाइन नंबर 10 में माहिदी के नाम से। और उसमें क्या वैल्यू लिख दी? मैंने वैल्यू लिख दी है 10,000। उसके बाद मैंने लाइन नंबर 12 में एक इफ का कीवर्ड लगाया और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स लगाए और उसके बाद अपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी कंडीशन डिफाइन करते हैं। कंडीशंस तो आप लोग को पता है, हमने लास्ट क्लास में भी देखे थे और उससे पहले वाली क्लास में भी देखी थी कंडीशंस क्या होती हैं। मैंने क्या कंडीशन डिफाइन की? मैंने कंडीशन डिफाइन की माई यदि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 12,000। मैंने इसमें दो ऑपरेटर लगाए, ग्रेटर देन का ऑपरेटर लगाया और एक इज इक्वल टू का ऑपरेटर लगाया। मैंने क्या कंडीशन डिफाइन की? मैंने डिफाइन की कि माई यदि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 12,000। अगर मेरी यदि 12,000 होगी या तो फिर 12,000 से ज़्यादा होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? कंसोल लॉग में मैंने क्या लिखा? मैं अपना फ़ोन खरीद सकता हूँ। अगर मेरी यदि 12,000 जमा हुई या उससे ज़्यादा जमा हुई तो मैं अपना फ़ोन खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा क्या चलता है? हमारा एल्स चलता है।
और उसके बाद उसमें कंडीशन कोई डिफाइन नहीं होती, बस एल्स कुछ ना कुछ तो खाना है ना आप लोगों ने, इसको ऐसे समझे कि जैसे अगर बिरयानी नहीं बनी तो सब्जी बन गई। तो इसी तरह ये इफ है कि इफ नहीं चला तो एल्स चल गया, कुछ ना कुछ तो चलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अब आप कुछ भी ना चले। तो इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो एल्स चलते हैं। एल्स में मैं कुछ लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं अपना फोन नहीं खरीद सकता। ओके, मैंने एक छोटा सा एक एग्जांपल बनाई है। पहले मैंने ईदी बनाई बताई अपनी कि ईदी का वेरिएबल बनाया और उसमें 10,000 वैल्यू लिख दी। उसके बाद इफ मैंने लिखा, इफ में मैंने एक कंडीशन डिफाइन की अपनी कि अगर मेरी ईदी 12,000 से ज़्यादा हो तो इफ के अंदर जो भी कोड होगा वो चलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ के अंदर जो भी कोड होता है वो चलता है। इस कोड के अंदर हम मैंने सिंपली कंसोल लिखा है। इसके अंदर कुछ और भी हम कर सकते हैं, वो आगे जाके जब हम एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे तब इसके अंदर हम इफ के अंदर भी और भी चीज़ें देखेंगे। अभी तो मैंने सिंपली कंसोल लिखा है। कंसोल में मैंने क्या लिखा है, मैं अपना फ़ोन खरीद सकता हूँ अगर मेरी ईदी 12,000 हुई या तो फिर उससे ज़्यादा हुई तो मैं अपना फ़ोन खरीद सकता हूँ। एल्स मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब मेरे पास ईदी 12,000 जमा ना हुई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना फ़ोन नहीं खरीद सकता। ओके, तो आप लोग 2 मिनट इस कोड को देखें और मुझे बताएं कि इसका क्या आउटपुट आएगा। इफ चलेगा या तो फिर एल्स चलेगा। जल्दी से बताएं, हमारे साथ 3 स्टूडेंट मौजूद हैं, मुझे तीनों का रिप्लाई चाहिए। एक ने बताया एल्स, एल्स, दो ने एल्स बताया, और कोई बात नहीं, गलत बताएं सही बताएं, 2 मिनट कोड देखें जो भी समझ में आ रहा है। ओके, तो 2 स्टूडेंट ने एल्स बताया और उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि हमारे पास एल्स चलेगा। अच्छा, एल्स क्यों चलेगा, कोई बताएगा अपना माइक ओपन करके। एल्स आपने बताया वो तो सही बताया है, लेकिन एल्स चलेगा क्यों, कोई बताए जल्दी से अपना माइक ओपन करके। क्योंकि हमारी ईदी 12,000 से कम है। क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। जी बिल्कुल, हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है, इस वजह से हमारा एल्स चले। मैं यहाँ पर टर्मिनल में आता हूँ, ये देखें यहाँ पे क्या है, मैं अपना फ़ोन नहीं खरीद सकता। तो ये कैसे आया, मेरी थी 10,000 जमा हुई थी और मैंने कंडीशन क्या डिफाइन की थी, 12,000। लेकिन अगर मैं अपनी वैल्यू चेंज करके 10,000 से मैं कर दूँ उसको 15,000, तो बताएं अब क्या चलेगा, अब इफ चलेगा या तो फिर एल्स चलेगा। इफ चलेगा जी बिल्कुल। अब इफ चलेगा, इफ क्यों चलेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो जाती है, ओके जी, इफ चलेगा। जब भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा इफ चलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या आउटपुट आया, मैं अपना फ़ोन खरीद सकता हूँ। तो ये होता है हमारे पास इफ एल्स। अब इसको हम एक और एग्जांपल समझते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट में इस इफ एल्स का क्या यूज़ होता है। ये तो हमारी एक एग्जांपल थी ऐसे ही समझाने के लिए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एग्जांपल थी। अच्छा, अब आते हैं नीचे, मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट यूज़र नेम के नाम से, और इसकी वैल्यू दे देता हूँ Abdullah 1 2 3। और एक और बनाता हूँ पासवर्ड के नाम से, और इसकी वैल्यू देता हूँ 1 2 3 4 5। रैंडम वैल्यूज मैंने दे दी हैं। ओके, अब हमने इफ एल्स देखना है तो इफ का कीवर्ड लगाऊंगा, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स आएंगे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। राउंड ब्रैकेट्स में हमारी कंडीशन डिफाइन होती है। तो मैं लिखता हूँ कंडीशन अपनी यहाँ पे, मैं लिख यूजर नेम इज इक्वल टू Abdullah 1 2 3 एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ 2 मिनट इस कोड को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग इन सक्सेसफुली। सक्सेसफुली की एग्जाम्पल शायद सही हो मेरे ख्याल में। और एल्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग लॉग इन फील्ड। ओके, लाइन नंबर 22 में मैंने एक
अपना वेरिएबल बनाया यूजर नेम के नाम से, और इसकी वैल्यू मैंने ये दे दी Abdullah 123। लाइन नंबर 23 में मैंने एक पासवर्ड के नाम से वेरिएबल बनाया, और इसकी क्या दे दी। अच्छा, हम लोग हमेशा एक स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करते हैं, तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में कर देता हूँ, नंबर कर देता हूँ, और इसकी डेटा टाइप कर दूंगा मैं स्ट्रिंग। तो आप लोग भी कोशिश करें कि लाजमी इसको डेटा टाइप भी दिया करें। फिर उससे एरर से बचते हैं। मैंने पासवर्ड अपना ये दे दिया, और यूज़र नेम अपना ये दे दिया। उसके बाद मैंने लगाया इफ़ का कीवर्ड, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन डिफाइन करते हैं। मैंने कंडीशन क्या डिफाइन की, यूज़र नेम बराबर है इस वाले यूज़र नेम के। मैंने मैंने लिख दिया कि यूज़र नेम बराबर है इस वाले यूज़र नेम के। एंड एंड ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। एंड ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है, जब भी दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो एंड ऑपरेटर चलता है। एंड पासवर्ड 1 2 3 4 5, यूजर नेम इसके बराबर होना चाहिए और पासवर्ड इसके बराबर होना चाहिए, तो लॉग इन सक्सेसफुली चल जाएगा, वरना तो फिर लॉग इन फेल चल जाएगा। अब बताएं आप लोग कि अब क्या चलेगा, इफ चलेगा या तो फिर एल्स चलेगा। इफ, एक स्टूडेंट ने कहा इफ चलेगा, ओके। बाकी कोई बात नहीं, आप लोग रिस्पॉन्स किया करें, अच्छी बात है। बेशक गलत दे जवाब, ओके। दोनों स्टूडेंट ने बताया इफ चलेगा, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। यहाँ पे मैं चलाता हूँ TSC में डॉट TS, और उसके बाद नोट में डॉट JS। तो ये, अच्छा, ये तो एफ एल्स चल गया, क्यों एल्स चल गया भाई। अच्छा ये देखें, एल्स क्यों चला, चले, अच्छा हो गया। कुछ ना कुछ तो एरर आ गया। आप लोग के भी एरर आते हैं। 2 मिनट कोड को देखें और बताएं कि क्या एरर आया है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आया तो मैं बता दूंगा मुझे समझ में आ गया क्या एरर है। इस देखें, इस तरह के डी एरर। का एरर है। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास डी का एरर है। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि दोनों वैल्यूज को चेक करता है कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया है। और अगर हम यहाँ पे और ऑपरेटर लगाते हैं तो फिर ऐसे ही चल जाता। देखिए, एक एक स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है तो फिर भी एरर आता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें आप लोग। एरर आते हैं, और ये देखिए, ये होता है लॉजिकल एरर कि हमें ना इधर बताया, ना VS कोड में बताया एरर, और ना हमारा टर्मिनल में बताया। देखिए आप आ गया लॉगिन सक्सेसफुली। तो ये एरर भी बहुत यूज़र को तंग करते हैं। ओके, अगर मैं इसकी वैल्यूज चेंज कर दूं, मैं पासवर्ड 1 2 3 4 की जगह 6 कर दूं, 1 2 3 4 5 6 कर दूं, तो आप लोग को पता है अब क्या चलेगा, हम हमारे पास एल्स चल जाएगा। एल्स क्यों चलेगा, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, और कंडीशन जब फॉल्स होती है तो एल्स चलता है। तो ये देखिए हमारे पास आ गया लॉग इन फेल्ड। ओके, तो ये होता है हमारे पास इफ एल्स। हम थोड़ा सा स्लाइड्स को भी देख लेते हैं। स्लाइड, इफ एल्स, एल्स पे आ रहे, इफ एंड इफ बेस्ड ऑन द वेदर, इफ इट्स रेन ग्लासेस। तो इसमें यही बताया हुआ, एग्जांपल दी हुई है, इज रेनिंग, अगर रेनिंग हुई तो वेयर अ रेनकोट, और अगर रेनिंग नहीं होगी तो वेयर सन ग्लासेस। अब इस कोड को देखें और मुझे बताएं कि आप लोग इसका क्या आउटपुट आएगा। इफ चलेगा कि एल्स चलेगा, एल्स चलेगा, इफ चलेगा। एक ने बोला इफ चलेगा, एक ने बोला है एल्स, इफ चलेगा, ओके। तो इसका आउटपुट आएगा इफ आएगा। क्यों इफ चलेगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हुई हुई है। क्या क्या वेरिएबल बना हुआ है, इस रेनिंग इज इक्वल टू ट्रू। ट्रू का मतलब रेनिंग हो रही है, तो हमने, तो हमारा इफ चलेगा। लेकिन जैसे ही हमारी अगली अगले इसमें आते हैं हम लोग, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो अब क्या चलेगा, अब हमारे पास एल्स चलेगा। जब भी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ चलता है, और जब भी फॉल्स होती है तो एल्स चलता है। ओके, तो हम आ जाते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट पे। Extending the above, if it's raining, you wear a raincoat. Else, if it's cloudy, you wear a light jacket. Otherwise, you wear sunglasses. तो ये देखें, ये हमारा थोड़ा सा कोड और बढ़ गया है, लेकिन घबराए नहीं, मैं इसको समझाता हूँ। ये भी समझ में आ जाएगा आप लोग को इंशाल्लाह। मैं इसको सारा को कमेंट कर लेता हूँ, और इसको भी कमेंट कर लेता हूँ, और मैं इस वाले जो कोड है इसको अनकमेंट करता हूँ। इस वाले कोड को मैंने अनकमेंट कर दिया, और इसको भी अनकमेंट करना पड़ेगा। ओके,
तो नेस्टेड इफ एल्स क्या होते हैं? नेस्टेड का मतलब होता है कि एक के अंदर एक, मतलब बहुत सारी चीजें। इफ एक इफ बना हुआ है तो उसके अंदर एक और इफ, एक और इफ, एक और इफ। हम एल्स इफ किस लिए यूज करते हैं? हम एल्स इफ देखेंगे। एक होता है हमारे पास इफ, एक होता है हमारे पास एल्स। लेकिन एक होता है हमारे पास एल्स इफ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ। और यहाँ पे भी, इसमें भी कंडीशन डिफाइन होती है, राउंड ब्रैकेट्स लगते हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगते हैं। अच्छा, एल्स इफ किस लिए यूज होता है? आप लोग का एक क्वेश्चन हो सकता है कि एल्स इफ क्यों यूज होता है हमारा। तो एल्स इफ बेसिकली जब भी हमें मल्टीपल कंडीशंस डिफाइन करनी हो तो हमारा एल्स इफ यूज होता है। मतलब इसके एक एग्जांपल ऐसे ले लें कि आप लोगों ने अम्मी को बोला कि बिरयानी बनाए। अम्मी ने बोला कि मुर्गी नहीं है, मैं बिरयानी नहीं बना सकती, मैं सब्जी बनाऊंगी। लेकिन आपने फिर दूसरी कंडीशन दी, आपने बोला अगर बिरयानी नहीं है, चिकन नहीं है, तो आप दाल बना दें। लेकिन अम्मी ने फिर दोबारा बोला कि अगर दाल भी नहीं हुई तो मैं सब्जी बनाऊंगी। तो मल्टीपल कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए हमारा एलसिफ चलता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माईदी, और इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ा देते हैं। चलें, इसके साथ ही रहते हैं। मैं लिखता हूँ माईडी और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6000। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लॉग, और इसके अंदर लिखता हूँ मैं अ, एक मिनट, मैं वाटर पार्क जा सकता हूँ। ये तो मैं जा सकती हूँ क्योंकि आज तो हमारे पास सारी गर्ल्स हैं। ओके, तो मैंने क्या लिखा? मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ये तो आप लोग को पता है। इफ, मैंने इफ में क्या कंडीशन डिफाइन की कि हमारी यदि 12,000 हो, 12,000 हो या उससे ज़्यादा हो तो मैं अपना फ़ोन खरीद सकता हूँ। अगर 6,000 हुई और उससे ज़्यादा हुई तो मैं वाटर पार्क जा सकता हूँ। लेकिन अगर वो भी नहीं हुई, 6,000 से भी कम हुई थी, तो मैं आप लिखता हूँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने क्या लिखा? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमने मल्टीपल कंडीशन डिफाइन की। हमारी एक कंडीशन में पहली, सबसे पहले इफ आता है हमारे पास, उसके बाद एल्स इफ आता है, और उसके बाद एल्स आता है। इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो एल्स इफ चलता है, अगर एल्स इफ की भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारे पास एल्स चलता है। अच्छा, आप एल्स इफ को मल्टीपल, एक पहले छोड़ें, एल्स इफ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको देखें, इस कोड को देखें और मुझे बताएं कि इसका क्या आउटपुट आएगा। मैं इसकी लिखता हूँ विधि। इफ चलेगा, एल्स इफ चलेगा, या तो फिर सिंपली एल्स चलेगा। इस कोड को देखें और एल्स चलेगा, एक ने बताया है। ओके, बाकी भी बताएं स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने बताया एट सिक्स चलेगा। एल्स इफ चलेगा। एट ओके, सिक्स चलेगा, 6,000। एक ने इफ बोला है, एक ने एल्स इफ बोला है, तो हम चला के देख लेते हैं। एक और ने भी एल्स इफ बोल दिया। ओके, तो हम चला के देख लेते हैं कि क्या चलता है क्या नहीं चलता। ओके, मैं क्या चला यहाँ पे, मैं वाटर पार्क जा सकता हूँ। तो ये हमारे पास एलएसएफ चल गया। अच्छा, थोड़ी से ये कोड बढ़ गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इसको दोबारा समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया ईदी के नाम से, और मेरी ईदी जमा हुई लेटेस्ट से 8,000 रुपये। मैंने इफ के अंदर क्या कंडीशन डिफाइन की, अगर मेरी ईदी 12,000 है और उससे ज़्यादा है। मैंने इसमें दो ऑपरेटर लगाए हैं, एक ग्रेटर देन का और एक इज इक्वल टू का। मतलब दो चेक करेगा कि अगर 12,000 हो तो भी सही है, 12,000 से ज़्यादा हो तो भी सही है, मैं अपना फ़ोन खरीद सकता हूँ। अगर हमारी मेरी यदि 12,000 जमा हुई या उससे ज़्यादा जमा हुई तो मैं अपना फ़ोन खरीद सकता हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने एक और कंडीशन डिफाइन की, ऐसे अगर मेरी यदि 6,000 जमा हुई और उससे ज़्यादा जमा हुई, मतलब 12,000 से कम हुई ना, 6,000 जमा हुई और उससे ज़्यादा जमा हुई, तो मैं वाटर पार्क जा सकता हूँ। अगर 6,000 से भी कम जमा हुई तो एल्स चलेगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैंने अपनी कंडीशन, पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, मेरी ईडी 12,000 नहीं थी। जब दूसरी कंडीशन पे आया तो दूसरी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई कि मैं वाटर पार्क जा सकता हूँ। हमारी ईडी 6,000 से ज़्यादा थी, 8,000। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसलिए हमारा एल सेफ चल गया।
अच्छा, 1 मिनट दिएगा, मैं एक कॉल आई है, अटेंड कर लूँ। आप जब तक आप लोग इस कोड को देखें और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ओके, तो इस तरह हमारा इफ और एल्स इफ चलता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे अपनी ईदी 15,000 कर दूँ तो क्या होगा? मैंने क्या, दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएंगी, मेरी यदि 12,000 से भी ज़्यादा होगी और मेरी यदि 6,000 रुपये से भी ज़्यादा होगी। जब कोई ऐसा कंडीशन आ जाती है, फिर इसमें हमारा जो भी कोड होता है वो क्रैश होने का मसला होता है, और आपकी वेबसाइट फिर डाउन होने का भी मसला होता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई भी मसला ना आए जिससे फिर हमें बाद में मसला हो। तो उसको हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दो कंडीशन डिफाइन कर लेता हूँ, हमको दो पता है, एंड ऑपरेटर लगाता हूँ मैं। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई यदि लेस माई यदि लेस देन 12,000। मैंने क्या किया, मैंने बस सिंपली एक और एंड ऑपरेटर लगाया और एक और कंडीशन डिफाइन की कि मेरी यदि 6,000 हो या उससे ज़्यादा हो तो भी सही है, और 12,000 हो, 12,000 से कम हो, मैंने यहाँ पे लेस देन का साइन लगाया, 12,000 से कम हो तो ये चलेगा। मतलब 6,000 से लेकर 12,000 तक की अगर ईदी होगी तो हमारे पास ये वाला जो कोड है वो चलेगा। तो अब 15,000 ईदी है तो आप लोग को पता है अब इफ चलेगा। इफ क्यों चलेगा? क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, वो सेकंड पे जा ही नहीं रहा। अच्छा, जैसे आपको पता है जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है, तो पहली कंडीशन देखेगा, पहली कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो यही चल जाएगा। लेकिन अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर वो सेकंड कंडीशन को देखेगा, अगर सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो फिर वो थर्ड कंडीशन को देखेगा। और इस तरह फिर करते करते वो, अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा एल्स चलेगा। मैं यहाँ पे दोबारा से, मैं पहले CLS कर देता हूँ और उसके बाद TS में डॉट TS करके उसको चलाते हैं, तो देखते हैं क्या इसका आउटपुट आएगा। इसका आउटपुट इफ चलना चाहिए, मैं अपना फ़ोन खरीद सकता हूँ। तो हमारे पास क्या चल गया? हमारे पास इफ चल गया। लेकिन मैं अगर इसकी सिर्फ ईदी सिर्फ 5,000 कर दूँ, हमारी पहली कंडीशन क्या थी, 12,000 हो या उससे ज़्यादा हो, ये भी फॉल्स हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी कि 6,000 हो या उससे ज़्यादा हो और 12,000 से कम हो, मतलब 6,000 से लेकर 12,000 के दरमियान हो, तो ये भी फॉल्स हो गई हमारी कंडीशन, क्योंकि हमारी कंडीशन 6,000 से भी कम है। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन तो हमने दी नहीं है, तो फिर हमारा क्या चलेगा एंड में? हमारा एल्स चल जाएगा। मैं दोबारा से चलाता हूँ इसको। देखे तो मैं क्या लिखा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह हमारे इफ एल्स वर्क करते हैं और हमारे सारा कुछ ऐसा होता है। अच्छा, एल्स इफ अगर हमें दो से ज़्यादा कंडीशन डिफाइन करनी हो, जैसे मैंने एक कंडीशन ये डिफाइन की, एक कंडीशन ये डिफाइन की, अब मुझे एक और कंडीशन डिफाइन करनी है, तो मैं दोबारा एल्स इफ लगाऊंगा। हम क्या लगाऊंगा दोबारा? दोबारा मैं एल्स इफ लगाऊंगा, इफ नहीं लगाऊंगा। इफ सिर्फ एक दफ़ा लगता है और एल्स भी सिर्फ एक दफ़ा लगता है। लेकिन एल्स सिर्फ आप जितने चाहें, 100, 200, 300 जितने चाहें आप उतने लगा सकते हैं। मैं इसमें कंडीशन बता डिफाइन करता हूँ अपनी जल्दी से। मैं यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000 हो, एंड एंड ऑपरेटर लगाऊंगा मैं यहाँ पे, और जल्दी से मैं लिखता हूँ माई यदि स्मॉलर देन हो, किससे? स्मॉलर देन हो 6,000 से। 6,000 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 6,000 और उसके जितना तुमने वहां पे बता दिया तो हम 6,000 से कम बताएंगे। लेकिन अगर 6,000 हो गया तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, तो फिर हमारा कोड एरर्स आएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जल्दी से लॉग। मैं मैं
रेस्टोरेंट जा सकता हूँ। तो अगर मैं इसकी कंडीशन देखें, अब इसकी क्या कंडीशन हो गई, अब मैंने एक और कंडीशन डिफाइन कर दी, थोड़ा सा कोड और बढ़ा दिया। तो अब बताएं अब क्या चलेगा, थोड़ा सा कोड देखें और समझें इस कोड को, कंडीशंस को देखें, कंडीशंस को देखें और उसके बाद मुझे बताएं जल्दी से कि क्या चलेगा। इफ चलेगा, एल सिर्फ फर्स्ट वाला चलेगा या एल सिर्फ सेकंड वाला चलेगा। मैं रेस्टोरेंट का, हाँ, ओके, तो एल सिर्फ सेकंड वाला चलेगा, एक स्टूडेंट ने बताया, और बाकी स्टूडेंट देखें इस कोड को थोड़ा सा समझें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, आप लोग क्वेश्चन कर लिया करें, वरना तो फिर अगर आप लोग के माइंड में रह जाता है क्वेश्चन तो फिर वो एक कंफ्यूजन बन जाता है। इसलिए कोई क्वेश्चन है तो कर लें। जी। सेकंड वाला ऐसे चले, क्योंकि दो सेकंड हजार वाला। से ज्यादा है, ओके। 5,000 और जो है ना छह जी। हजार से कम है। हाँ, दोनों कंडीशन सही होगी। ओके, तो दो स्टूडेंट ने बताया कि ये वाला एलसेफ चलेगा और एक ने बताया कि ये वाला एलसेफ चलेगा, एलसेफ चलेगा, सॉरी। और मैं इसको जल्दी से टीएससी में डॉट टीएस करता हूँ, देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो ये क्या इसका आउटपुट आ गया, मैं रेस्टोरेंट जा सकता हूँ। अच्छा है, जिसको दोबारा समझते हैं, मे भी आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन है। मैंने एक वेरिएबल बनाई माई ईदी के नाम से और मैंने इसकी वैल्यू दे दी 5,000। और मैंने इफ में क्या लिखा, कि इफ में क्या कंडीशन डिफाइन किया, हम इसमें बेसिकली कंडीशंस डिफाइन करते हैं। कंडीशन कौन सी, हमने कंडीशंस पर पहले वाली क्लास में देख चुके हैं कि कंडीशंस क्या होता है। तो मैंने इसमें क्या कंडीशन डिफाइन की कि मेरी यदि अगर 12,000 हो और उससे ज़्यादा हो तो मैं अपना फ़ोन खरीद सकता हूँ। क्या कंडीशन डिफाइन की कि मेरी यदि 12,000 होनी चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो तो भी सही, मैं अपना फ़ोन खरीद सकता हूँ। सेकंड, मैंने क्या कंडीशन डिफाइन की, मेरी यदि 6,000 हो या उससे ज़्यादा हो और 12,000 से कम हो, मतलब 6,000 से लेकर 12,000 तक की दरमियान में ईदी जमा हुई तो मैं वाटर पार्क जा सकता हूँ। और मैंने तीसरी कंडीशन क्या डिफाइन की कि मेरी 2,000 से शुरू हुई थी और 6,000 तक, मतलब 2,000 के और 6,000 के बीच में अगर मेरी ईदी जमा हुई तो मैं रेस्टोरेंट जा सकता हूँ। लेकिन उसके बाद एल्स तो चलना ही चलना है हर हाल में, मतलब एल्स तो मतलब कुछ ना कुछ तो होना है ना। अगर सारी कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो एंड में एल्स चलता है। एल्स में कोई कंडीशन नहीं आती, बस एल्स में आप सिंपली जो भी कोड चलाना होता है वो लिखते हैं। तो मैंने अपनी वैल्यू दी 5,000 रुपये और पहली कंडीशन को देखा उसने, पहली कंडीशन में क्या था कि 12,000 हो और उससे ज़्यादा हो, तो पहली कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई। कैसे फॉल्स हुई कि हमारी यदि 5,000 है और मैंने कंडीशन क्या डिफाइन की हुई है, कंडीशन 12,000 डिफाइन की हुई है, तो पहली कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई। सेकंड कंडीशन पे आया वो हमारा वेरिएबल, उसने देखा सेकंड कंडीशन मैंने क्या डिफाइन की है कि 6,000 से शुरू हो हमारी यदि, मतलब मेरी यदि 6,000 हो या उससे ज़्यादा हो और 12,000 से कम हो, मतलब 6,000 से लेकर 12,000 तक के दरमियान में अगर मेरी यदि जमा हुई है तो मैं वाटर पार्क जा सकता हूँ। मैंने क्या क्या किया, मैं वाटर पार्क जा सकता हूँ। जब इसने देखा कि ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि मेरी यदि तो 6,000 है ही नहीं और उससे ज़्यादा भी नहीं है, हमारे 6,000 तो कम है, तो वो दोबारा ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो ये भी नहीं चला। उसके बाद क्या आया, उसके बाद एलसिफ में आ गया, दूसरे वाले एलसिफ में मैंने इसमें क्या कंडीशन डिफाइन की है, 2,000 से लेकर 2,000 से शुरू हुई थी और 6,000 तक जाए। इसमें इसमें क्या कंडीशन डिफाइन की कि 2,000 से शुरू हो, 2,000 से ज़्यादा भी हो सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है, और कहाँ तक, 6,000 से कम होनी चाहिए। अगर 2,000 से लेकर 6,000 तक के दरमियान में अगर मेरी ईदी जमा हुई है तो मैं रेस्टोरेंट जा सकता हूँ। तो हमारी ईदी कितनी जमा हुई थी, हमारी ईदी जमा हुई थी 5,000 रुपये, और ये कंडीशन ट्रू हो गई। कैसे ट्रू हो गई कि हमारी ईदी 2,000 से ज़्यादा भी है और 6,000 से कम भी है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो फिर हमारा ये चल गया कि मैं रेस्टोरेंट जा सकता हूँ। तो इस तरह बेसिकली इफ एल्स वर्क करते हैं। आप लोग जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को और ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। लेकिन अगर मेरी ये भी कंडीशन फॉल्स होती है, मेरे मिसाल के तौर पर मेरी एडी 1,000 रुपये जमा होती है, तो फिर पहली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, 12,000 नहीं है। सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो गई, 6,000 नहीं है, 6,000 से ज़्यादा, 12,000 से कम नहीं है। थर्ड कंडीशन भी फॉल्स हो गई कि 2,000 से ज़्यादा नहीं है और 6,000 से कम नहीं है। और लास्ट, फिर अब तो कुछ बचा ही नहीं और कंडीशन, तो लास्ट में क्या आ गया, एल्स मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
तो जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारी यदि 1,000 जमा हुई है और 1,000 रुपये की हमने कोई कंडीशन डिफाइन की ही नहीं। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह हमारे फेल्स वर्क करते हैं। और जो भी हमने कुछ भी करना हो, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा फेल्स का यूज़ होता है। आप लोग इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर ले, 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया है। अगर क्लियर है तो सब क्लियर लिख दे चैट में जल्दी से। नहीं क्लियर है, आप फिर, 2 स्टूडेंट को क्लियर है, आप फिर रिकॉर्डिंग आज ही मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, तो आप आज ही देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो फिर आप कल वाली क्लास में कर लीजिएगा। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है, ओके क्लियर है। तो हम लोग मिलते हैं कल वाली क्लास में। अब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा और लाजमी प्रैक्टिस करें सबकी। तो लाजमी प्रैक्टिस करें आप लोग और लिंक्डइन पे भी शेयर करें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।